हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में देवस्थान में दर्शन को आए भक्तों को पुलिस ने वापस भेजा। आज युगादि अमावस के मौके पर भक्त गुलबर्गा के प्रसिद्ध शरण बसवेश्वर देवस्थान दर्शन को पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस के आतंक के कारण पहले ही प्रशासन ने यात्रा उत्सव को रद्द किया है। अब यहां पूरा जिला लॉकडाउन किया गया है। देवस्थान को ताला लगाया गया है। बाहर से ही भक्त नारियल फोड़कर अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, मगर पुलिस इनको जबरदस्ती वापस भेज रही है। कोरोना से डर कर गांव जा रहे व्यक्तियों की कार हादसे में मौत। कोरोना वायरस के डर से बेंगलुरु से कार में बीदर जा रहे व्यक्तियों के कार पत्थरों से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। ये दुर्घटना बागलकोट जिला इलकल तालुका के हिरेकोडली ग्राम के पास घटी है। कार में सवार 40 साल सुवर्णा, 70 साल बसवनप्पा और 20 साल सविता की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। घायल 3 व्यक्तियों को बागलकोट के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। कहा जा रहा है कि ये लोग बीदर जिला भालकी तालुका के कटक चिंचोली ग्राम के निवासी हैं। इलकल पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। लॉकडाउन के मौके पर इंदिरा कैंटीन में उचित खाना। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 जिलों में लॉकडाउन और बाकी जिलों में धारा 144 जारी किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दूसरी सेवाएं बंद हैं। बाहर आने जाने पर पाबंदी आयद की गई है। इसी मौके पर सरकार ने इंदिरा कैंटीन में उचित रूप में नाश्ता और खाना देने का फैसला लिया है। इससे इस बंद में भी कुछ लोग अपना पेट भरेंगे। एक तरफ कोरोना को रोकने की कोशिश, दूसरी तरफ युगादि के लिए नए कपड़े खरीदते लोग, दोनों के बीच पुलिस की लाठियां। राज्य में कोरोना वायरस की कुल मामलों की संख्या 39 को पहुंची है। धीरे धीरे ये मामला तीसरे स्टेज में पहुंच रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो साधनाओं की कमी होने का अंदेशा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने धारा 144 और लॉकडाउन का फैसला लिया है। मगर चित्रदुर्ग जिले के चलकेरी तालुका में युगादि त्योहार के मौके पर यहां के पोस्ट ऑफिस के पास स्थित दुकान में कपड़े खरीद रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके घर वापस भेज दिया। जरूरी कामों से निकलने वालों को पुलिस तंग करे तो 100 नंबर पर कॉल करें, भास्कर राव का आदेश। लॉकडाउन के मौके पर सार्वजनिक संचार पर पाबंदी है। जो जरूरी काम से निकले हैं वो अपना कारण बताएं ताकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार न करे। प्रेस वाले अपनी आइडेंटिटी कार्ड, अगर कोई और विभाग का कर्मचारी है तो विभाग का पहचान पत्र लेकर घूमे। ये जानकारी देते हुए आज बेंगलुरु में सिटी पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने कहा कि सरकार का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से बचाना है। इसी के लिए हम सबको कुछ तकलीफ सहनी पड़ेगी। पुलिस के साथ जनता सहयोग करे, पुलिस भी जनता के साथ सही बर्ताव करेगी। अगर फिर भी किसी को पुलिस से शिकायत है तो 100 नंबर पर कॉल कीजिए, कहा भास्कर राव ने। आनंद मामणी बने विधानसभा उपाध्यक्ष। पिछले दिनों साझा सरकार के मौके पर चुने गए विधायक कृष्णा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके चलते आज 3 बार बेलगाम सौदत्ती यल्लम्मा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले आनंद मामणी को विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर अविरोध चुना गया। आज कलाप शुरू होते ही स्पीकर ने चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की तो सीएम येडियुरप्पा ने आनंद का नाम पेश किया तो डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने सहमति जताई तो अविरोध चयन किया गया। संदल के लकड़ियों की तस्करी, 3 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। बेलगाम जिला मुडलगी तालुका के मुनियाल ग्राम के नाले के पास संदल की लकड़ियां काट रहे रायबाग तालुका के मुगलकोट ग्राम के 50 साल गोपाल नामदेव कदम, 55 साल मचेंद्र दत्तू कदम और 35 साल रफीक नायकवाड़ी नामक आरोपियों को गिरफ्तार करके 3,38,355 रुपये कीमत के करीब 112 किलो संदल की लकड़ी जब्त की गई है। मुदलगी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
शिमोगा में धारा 144 मगर लोगों से भरी मार्केट। कोरोना वायरस से बचाव के खातिर प्रशासन ने शिमोगा में 144 सेक्शन लागू किया है, मगर इसकी परवाह न करते हुए लोग तरकारी खरीदने तरकारी मार्केट पहुंचे हैं। कल युगादि को देखते हुए लोग खरीदी में लगे हैं। पता नहीं क्यों यहां पुलिस नहीं पहुंची। यहां के तहसीलदार गिरीश ही डंडा लेकर पुलिस का काम करते हुए नजर आए, लोगों को घर वापस भेजा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।